students, this is Radhika Gaur with the session number 12 of your chapter Why Do We Fall Ill, and in this session we are going to discuss about typhoid. तो ऑब्वियसली हम इतनी सारी डिसीज के बारे में डिस्कस करते आ रहे हैं एंड काफ़ी लंबे सेशंस हो चुके हैं इस चैप्टर के, बट फिर भी हम वन बाय वन सारी डिसीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं ताकि कोई भी प्रॉब्लम एग्जाम्स में क्रिएट ना हो. सो हियर वी आर गोना डिस्कस अबाउट टाइफाइड. क्लियर? Now the thing is, what is typhoid? Typhoid fever is a communicable disease and occurs in all parts of water where water supplies and sanitation are substandard. क्या होता है कि ये जो टाइफाइड फीवर है ये कम्युनिकेबल डिसीज होती है. क्लियर? वो कम्युनिकेबल डिसीज होती है, दैट इज पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर होती रहती है एंड अकर्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वाटर. वाटर के ऑल पार्ट्स, वाटर मतलब यहाँ पे इट शुड बी अ वर्ल्ड, इट अकर्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. क्लियर? तो वर्ल्ड के हर एक पार्ट में होती है. वेयर वाटर सप्लाईज एंड सैनिटेशन आर सब स्टैंडर्ड, जहाँ पे वाटर सप्लाई और सैनिटेशन सब स्टैंडर्ड होता है, दैट इज वो एक प्रॉपर वे में नहीं होते, सब स्टैंडर्ड रहते हैं बस. Clear? The typhoid fever is a communicable disease and occurs in all parts of the water where water supplies and sanitation are substandard. It is caused by Salmonella typhi bacteria. ये किससे होती है? Salmonella typhi बैक्टीरिया की वजह से क्रिएट होती है. Clear? The typhoid is caused by Salmonella typhi bacteria. And it occurs mostly in 1 to 15 years of age group, though it may occurs at any age. ये जो टाइफाइड है नॉर्मली ज्यादातर 1 to 15 इयर्स के एज ग्रुप में होती है, बट वैसे ये ओल्ड, आई मीन टू से इन्फेंट चाइल्ड से एक ओल्ड पर्सन तक सब में ये हो सकती है. हर एज के पर्सन को टाइफाइड फीवर हो सकता है, बट ज्यादातर ये 1 to 15 इयर्स के एज ग्रुप वाले मेंबर्स को होता है. क्लियर? It occurs more among males than females. ये ज्यादातर मेल्स में होता है than females, probably as a result of increased exposure to the infection. और क्या होता है? As a result of increased exposure to infection. नॉर्मली क्यों? क्योंकि जो increased exposure expression के खिलाफ उसके जो रिजल्ट है उसकी वजह से. समझ में आया? The typhoid occurs mostly in 1 to 15 years of age group, though it may occur at any age, and it occurs more among males than females, probably as a result of increased exposure to the infection. Actually, typhoid mostly occurs during July to September. जो टाइफाइड है ज्यादातर जुलाई टू सितंबर के बीच में होता है, दैट इज रेनी सीजन में होता है, व्हेन देयर इज एन इंक्रीज ऑफ फ्लाई पॉपुलेशन. क्यों? क्योंकि उस टाइम वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे देयर इज एन इंक्रीज ऑफ फ्लाई पॉपुलेशन. जो फ्लाइज हैं उनकी जो पॉपुलेशन है उसमें इंक्रीज हो जाता है रेनी सीजन में, और उसी की वजह से जो टाइफाइड है वो ज्यादातर होता है, क्योंकि वहाँ पे जो फ्लाइज हैं एज अ करियर ऑफ वायरस वन पर्सन टू अनदर पर्सन, वो जो इन्फेक्शन है उसे स्प्रेड कराती रहते हैं. क्लियर? That typhoid mostly occurs during July to September, that is rainy season, when there is an increase of fly population. And outside the human body, the bacteria is found in the water, ice, food, milk and soil. ह्यूमन बॉडी के आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी, दैट इज ह्यूमन बॉडी के बाहर जो बैक्टीरिया है वो वाटर में मिल सकता है, आइस में मिल सकता है, फूड में मिल सकता है, मिल्क में मिल सकता है और सॉइल में मिल सकता है. इज दैट क्लियर? That outside the human body, the bacteria is found in water, ice, food, milk and soil. It does not multiply in water. Water में ये multiply नहीं करता. And its incubation period is usually 10 to 14 days. जो टाइफाइड है उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 10 to 14 days का होता है. तो समझ में आया? That outside the human body, the bacteria is found in water, ice, food, milk and soil. Also, it does not multiply in water and its incubation period is usually 10 to 14 days. अब बात आती है इसके ट्रांसमिशन की. क्लियर? टाइफाइड is transmitted directly through soiled hands contaminated with feces or urine of patients or carriers. जो टाइफाइड है वो क्यों कैसे ट्रांसमिट होता है? ट्रांसमिटेड डायरेक्टली, वो डायरेक्टली ट्रांसमिट हो जाता है थ्रू सॉइल्ड हैंड. जो सॉइल्ड हैंड रहता है दैट इज इन पे सॉइल, जो वी कैन से डर्टी हैंड्स जो रहते हैं उनसे, कंटामिनेटेड विद फेसेस और यूरिन ऑफ पेशेंट्स और कैरियर्स. वो सॉइल्ड हैंड जो नॉर्मली फेसेस या फिर वी कैन से जो पेशेंट्स हैं उनके यूरिन और कैरियर्स से कंटामिनेटेड रहते हैं, उनके थ्रू टाइफाइड जो है वो डायरेक्टली ट्रांसमिट
हो जाता है। सो क्लियर हो गया ये। अभी बात करते हैं दैट इट इज ऑल्सो ट्रांसमिटेड बाय कंटामिनेटेड वाटर, मिल्क और फूड और थ्रू हाउस फ्लाइज। ये जो टाइफाइड फीवर है, ये जो हमारे हम जो नॉर्मली इंजेक्शन कर लेते हैं कंटामिनेटेड वाटर का, मिल्क का, फूड का, ये वी कैन से जो हाउस फ्लाइज हैं उनके थ्रू भी ये ट्रांसमिट हो जाता है। क्लियर दैट टाइफाइड फीवर इज ऑल्सो ट्रांसमिटेड बाय द इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड वाटर, मिल्क और फूड और थ्रू हाउस फ्लाइज। अब इसके सिम्टम्स क्या है? Actually, it is characterized by continuous fever for 3 to 4 weeks, weakness, slow pulse, etc. ये जो है ये कैसे कैरेक्टराइज्ड होता है? ये कैरेक्टराइज्ड होता है बाय कंटिन्यूस फीवर फॉर 3 to 4 weeks। 3 to 4 weeks जो कंटिन्यूसली फीवर होता है उसकी वजह से वीकनेस आ जाती है पर्सन में, स्लो पल्स रेट हो जाता है, इन सबके थ्रू ही इसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं। डायरिया में ऑल्सो अकर, इसकी वजह से क्या होता है? डायरिया भी हो जाता है। फीवर विद हेडेक राइजेस टू द मैक्सिमम इन द आफ्टरनून, जो फीवर है वो हेडेक के साथ राइज होता रहता है मैक्सिमम इन द आफ्टरनून। आफ्टरनून में ज्यादा होता है, वैसे हेडेक के साथ वो राइज होता ही रहता है आफ्टरनून में आके, जो हेडेक जो फीवर है और वो और भी ज्यादा हो जाता है। क्लियर? द टाइफाइड इज कैरेक्टराइज्ड बाय कंटिन्यूअस फीवर फॉर 3 to 4 weeks, weakness, slow pulse, etc. Diarrhea may also occur and fever with headache rises to the maximum in the afternoon. अब बताइए इसके प्रिवेंशन और कंट्रोल क्या है? ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई शुड बी प्रोटेक्टेड एंड प्योरिफाइड। जो वाटर सप्लाईज है, जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है, वो प्रोटेक्टेड रहनी चाहिए और प्योरीफाई रहनी चाहिए। बेसिक सैनिटेशन शुड बी इम्प्रूव्ड, जो बेसिक सैनिटेशन है उसे इम्प्रूव किया जाना चाहिए। क्लियर? Along with that, food hygiene is also an essential major factor to interrupt the transmission of typhoid fever. जो फूड हाइजीन है, क्लियर? फूड हाइजीन जो है वो भी एक एसेंशियल और मेजर फैक्टर होता है टू इंटरप्ट द ट्रांसमिशन ऑफ टाइफाइड फीवर। जो टाइफाइड फीवर है उसके ट्रांसमिशन को इंटरप्ट करने के लिए जो फूड हाइजीन है वो भी एक एसेंशियल और मेजर फैक्टर रहता है। क्लोरोमाइसिटिन इज द इफेक्टिव ड्रग फॉर इट्स क्योर, और जो क्लोरोमाइसिटिन है वो एक इफेक्टिव ड्रग है इसके क्योर के लिए। क्लियर? दैट फूड हाइजीन इज आल्सो एन एसेंशियल मेजर फैक्टर टू इंटरप्ट द ट्रांसमिशन ऑफ टाइफाइड फीवर एंड क्लोरोमाइसिटिन इज द इफेक्टिव ड्रग फॉर इट्स क्योर। हाँ, तो क्लियर हुआ आपको दैट क्लोरोमाइसिटिन इज द इफेक्टिव ड्रग फॉर इट्स क्योर। अब बताती है दैट इम्यूनाइजेशन इज द ओनली स्पेसिफिक प्रिवेंटिव मेथड। जो इम्यूनाइजेशन होता है स्पेसिफिक प्रिवेंटिव मेजर होता है एंड द वैक्सीन इज AKD। जो टाइफाइड है उसके लिए हम एक वैक्सीन का यूज करते हैं जो होती है AKD। AKD स्टैंड फॉर एसीटोन किल्ड एंड ड्राइड एंटी टाइफाइड वैक्सीन। जो AKD वैक्सीन है वो एक एंटी टाइफाइड वैक्सीन की तरह वर्क करती है एंड AKD की फुल फॉर्म होती है एसीटोन किल्ड एंड ड्राइड। इज दैट क्लियर टू यू? By the way, it's a time for challenging question mark and today's question is what are the symptoms of typhoid? टाइफाइड के सिम्टम्स क्या हैं? अभी मैंने आपको बताए थे सेशन के बीच में कि टाइफाइड के सिम्टम्स क्या हैं and I have to check your remembrance. So your times start now. 1, 2, 3, 4, 5. Time's up. So have you answered this in your mind? Let's check out. इसके सिम्टम्स क्या है? इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय कंटिन्यूअस फीवर फॉर 3 to 4 weeks। किससे कैरेक्टराइज्ड होता है ये? कंटिन्यूअस फीवर रहता है पर्सन को 3 से 4 weeks तक, वीकनेस रहती है और स्लो पल्स रेट हो जाता है। क्लियर? दैट इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय कंटिन्यूअस फीवर फॉर 3 to 4 weeks, वीकनेस एंड स्लो पल्स एटसेट्रा। ऑल्सो डायरिया में ऑल्सो अकर। इसमें क्या होता है? टाइफाइड में डायरिया भी हो जाता है। And also fever with headache rises to the maximum in the afternoon. जो फीवर है हेडेक के साथ साथ फीवर राइज करता चला जाता है और आफ्टरनून में वो मैक्सिमम रहता है। समझ पाया? तो क्या सिम्टम्स हो गए टाइफाइड के? दैट कंटिन्यूअस फीवर फॉर 3 to 4 weeks, वीकनेस, स्लो पल्स रेट, डायरिया एंड फीवर विद हेडेक राइजेस एंड टू द मैक्सिमम इन द आफ्टरनून। क्लियर? सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने स्टडी किया टाइफाइड क्या होता है,
कौन से एजेंट की वजह से वो स्प्रेड होता है, किस सीजन में वो स्प्रेड होता है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल्स क्या हैं. By the way, I think this is enough for this session. In next session, we are going to discuss more about this chapter. Till then, good luck.